हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IERT पेपर स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए हम लाए हुए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रेलवे से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम आपको बता रहे हैं, फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखिए, विश्व में पहली ट्रेन 1825 ईस्वी में चली बच्चों। ये कहाँ चली? तो इंग्लैंड में चली। और कहाँ पर चली? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली बच्चों। कहाँ से चली? देश कौन सा था? इंग्लैंड था। सन याद रखिएगा, सन कौन सा है? 1825 है। जगह कहाँ से कहाँ के बीच? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली बच्चों? तो 16 अप्रैल 1853 में चली बच्चों। कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच में चली बच्चों? तो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से ठाणे के बीच में चली बच्चों। कितने कहाँ से चली? मुंबई से ठाणे के बीच में। और ये जो चली ट्रेन, ये कितनी दूरी चली थी बच्चों? तो 34 किलोमीटर चली थी। कितना चली थी बच्चों? 34 किलोमीटर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इस ट्रेन का नाम क्या था बच्चों? तो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था बच्चों? ब्लैक ब्यूटी। और इस ट्रेन को खींचने वाले इंजन का नाम क्या था बच्चों? तो इसका नाम था फेरी क्वीन। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, फेरी क्वीन। और ये चल किससे रही थी बच्चों? तो कोयले द्वारा चल रही थी। जो इंजन चल रहा था वो किसके द्वारा चल रहा था? कोयले द्वारा चल रहा था। किसके शासन काल में चल रहा था? तो डलहौजी के। किसके शासन काल में बच्चों? डलहौजी के शासन काल में भारत में पहली बार ट्रेन चली। तो ठीक है, एक बार मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। ये डेट याद रखिएगा, भारत में कब चली? 16 अप्रैल 1853 को चली। जगह याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे के बीच में चली। ट्रेन को खींचने वाले ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। ट्रेन को खींचने वाले इंजन का क्या नाम था? तो फेरी क्वीन था। ये किससे चल रही थी? तो कोयले से चल रही थी। इसका द्वारा चली गई लंबाई कितनी थी? तो 34 किलोमीटर थी। और ये किसके काल में चलाई गई बच्चों? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाई गई। आइए नेक्स्ट जानकारी को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, भारत में पहली विद्युतीय ट्रेन कब चली बच्चों? जो बिजली द्वारा चलती है। ये चली बच्चों 3 फरवरी 1925 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, कब चली? 3 फरवरी 1925 ईस्वी में चली। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में चली? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चली बच्चों। महाराष्ट्र में ही मुंबई के पास में एक जगह है कुर्ला, तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी विद्युतीय ट्रेन बच्चों। ये सन याद रखिएगा, 3 फरवरी 1925। अब ये आगे देखिए, नेक्स्ट जानकारी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जानकारी आपको दिया गया है, भारत का पहला पहला रेल अधिवेशन कब हुआ बच्चों? तो ये हुआ 1890 में बच्चों। अर्थात भारत का पहला रेल अधिवेशन पारित कब किया गया? 1890 में। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, भारत का पहला रेल अधिवेशन कब पारित हुआ? 1890 में। ये एग्जाम में कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट जानकारी को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, कह रहा है भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में कब हुआ? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई बच्चों? ये हुआ है 1905 में। और उस समय भारत का जो किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ बच्चों। ठीक है।
अब एक पॉइंट आप लोग इस डेट से याद रखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था बच्चों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना था, ठीक है। वो भी किसके काल में था, उस समय भी वही थे, लॉर्ड कर्जन। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के व्यू से आपसे पूछता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत रेल का राष्ट्रीयकरण, भारत जो रेलवे था उसका राष्ट्रीयकरण भारत एक्सेप्ट कब कर लिया बच्चों, ये किया 1950 में। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बच्चों, 1950 में। ये 3 डेट हमने बताया। पहला बताया भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ कब बच्चों, ये हुआ है 1890 में। पहला अधिवेशन पारित हुआ 1890 में। और इसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड का कब बनाया गया, तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड बनाया गया या स्थापना किया गया, एक ही बात होता है बच्चों, 1905 में। और उसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1950 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बच्चों, आपको याद रखना होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हम आपको भारत के प्रमुख रेल संग्रहालय दे रहे हैं बच्चों, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में भारत में अभी रेल संग्रहालय कितने हैं, तो कुल 4 है बच्चों, जो आपके सामने यहाँ देखिए हमने दिखाया हुआ है। तो ये पूछ लिया जाता है। तो भारत का पहला रेल संग्रहालय बना कहाँ था बच्चों, नई दिल्ली में। कहाँ बना, दिल्ली में बना था। वर्तमान में ये नई दिल्ली में पड़ेगा। और ये सन याद रखिए कब बना था, 1 फरवरी 1977 में बच्चों। भारतीय रेल संग्रहालय में जो पहला संग्रहालय बना है वो वर्तमान में नई दिल्ली में पड़ेगा। और ये बना था कब बच्चों, 1 फरवरी 1977 को। दूसरा भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ बना है बच्चों, मैसूर में। मैसूर कर्नाटक में पड़ेगा बच्चों। मैसूर कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में। तो कर्नाटक के मैसूर में दूसरा रेलवे संग्रहालय बना। इसका सन कितना था, 2 जून 1979। कितना बच्चों, 2 जून 1979। वर्ष के रिस्पेक्ट में देखें तो 2 वर्ष बाद बना है पहले के बाद ना। पहला बना 1977, 2 जोड़ देंगे तो 1979, 2 वर्ष बाद बना दूसरा रेलवे संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में। आइए तीसरा हम लोग रेलवे संग्रहालय देख लेते हैं। ये बना है चेन्नई में बच्चों, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है वहाँ पर बना है बच्चों। ये कब बना है, तो 31 मार्च 2002 को बना है बच्चों, ठीक है, 31 मार्च 2002 को। और चौथा रेलवे संग्रहालय आपका कहाँ बना है, नागपुर में बच्चों। कहाँ बना है, नागपुर में। नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा बच्चों। और ये किस तारीख या किस वर्ष बना, तो 14 दिसंबर 2002 को ये भी बना है बच्चों, ठीक है। तो भारतीय रेल संग्रहालय जो तीसरा और चौथा है उसका वर्ष सेम है बच्चों, कितना है, 2002, बस डेट डिफरेंट है। डेट है एक 31 मार्च, दूसरा है कितना बच्चों, तो ये है पहला है 31 मार्च को, दूसरा है 14 दिसंबर को। तो याद हो गया होगा बच्चों, आप लोग गौर पर इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने देखिए, भारतीय रेलवे जोन। जो भारत बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है बच्चों, तो इस पूरे रेलवे को मेंटेन करने के लिए किसी एक जगह पर बैठकर किया जाए तो मेंटेन करने में या फिर उसको संचालित करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस रेलवे को छोटे छोटे जोनों में बांट दिया गया है। तो भारत में कुल कितने जोन है बच्चों, तो वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है बच्चों। जो किसके अधीन होता है बच्चों, तो जनरल मैनेजर के अधीन होता है, जिसे जीएम बोला जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो जोन होता है उसे भी छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है बच्चों, और उसे डिवीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिवीजन, ठीक है बच्चों, डिवीजन बोला जाता है।
और इस डिवीजन का जो अधिकारी होता है उसे रेलवे जनरल मैनेजर बोला जाता है बच्चों। उसे क्या बोला जाता है? रेलवे जनरल मैनेजर, JRM बोला जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो डिवीजन है बच्चों वो वर्तमान में 79 है भारत में। जो डिवीजन है आपका जिसको JRM देखता है ये कितने हैं भारत में? 79। और जोन जिसको GM देखता है, जनरल मैनेजर, ये कितना है? 18 है। आइए आपके रेलवे जोन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कौन से जोन का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय मतलब जहाँ पर बैठकर जनरल मैनेजर उस पूरे जोन के रेलवे अधिकारियों को ऑपरेट करता है, वो जगह होगा उस रेलवे जोन का मुख्यालय। तो देखिए हमने आपको बताया रेलवे जोन में कुल कितने मुख्यालय बच्चों, सॉरी रेलवे के कुल कितने जोन है बच्चों? तो 18 है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो जोन से संबंधित जानकारी हमने दिया है। ये ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर देखिए तो आपका हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो पहला जोन देखिए आप लोग उत्तरी रेल जोन, उत्तरी रेलवे जोन अर्थात उत्तर में जो जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो वो आपका है दिल्ली। जिनको ये याद करने में दिक्कत होगा वो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसको डायग्राम से आपको समझाया हूँ बच्चों, तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। और जो लोग ये वीडियो देख चुके हैं मेरा पिछला वाला, उनको ये चीज़ बस ऐसे देखते हुए आगे बढ़ना है। आइए नेक्स्ट जोन हम लोग देखते हैं। दूसरा जोन उत्तर मध्य रेलवे जोन। तो ये उत्तर वाला जो डायरेक्शन बताए थे ये उत्तर वाला, इसके बीच वाला मध्य रेलवे जोन कहाँ है बच्चों? इलाहाबाद में है। इसके बाद दक्षिणी रेलवे जोन, तो दक्षिण नीचे है बच्चों, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पड़ती है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? तो इसके बाद आप लोग देखिए दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। दक्षिणी मध्य रेलवे जोन अर्थात ये नीचे वाले के डायरेक्शन के मध्य वाला, ये पड़ता है आपका सिकंदराबाद। कहाँ पड़ता है सिकंदराबाद बच्चों? तेलंगाना क्या एक शहर है सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद में पड़ता है दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आपको दिया है पूर्वी रेलवे जोन, तो पूरब साइड में जाएंगे। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो पूर्वी रेलवे जोन की राजधानी कोलकाता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद पूर्वी मध्य रेलवे जोन, पूर्वी मध्य रेलवे जोन इसका तो यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में हम लोग आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, ये बीच में पड़ेगा। तो ये हाजीपुर में पड़ता है। हाजीपुर कहाँ है बच्चों? तो बिहार में पड़ेगा। तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? बिहार में है। बिहार में कहाँ? हाजीपुर। अब आइए पश्चिमी रेलवे जोन, तो पश्चिम साइड में आ जाएंगे। पश्चिमी रेलवे जोन कहाँ है? चर्च गेट, जो कहाँ पर है बच्चों? मुंबई में। इसके बाद आ जाइए पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, तो यहाँ पर पड़ेगा पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। तो इसकी राजधानी, इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर का मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो ये आपका मुंबई पड़ेगा, ठीक है। CST, मुंबई में CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है बच्चों, वहीं पर आपका पड़ता है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। CST मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगर मुंबई नहीं दिया रहेगा तो हिंदी लिखा रहेगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो आपका आंसर हो जाएगा CST, ठीक है बच्चों। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय CST होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर
उत्तर पूरब। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, डायरेक्शन से थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आप लोग को डायरेक्शन पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो उत्तर पूरब ये बीच वाला डायरेक्शन देखिए बच्चों, इसकी बात कर रहा है। तो उत्तर पूरब से आप लोग जानते होंगे उत्तर पूरब ये वाला होगा, अर्थात इसकी बात कर रहा है। तो उत्तर पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर पड़ता है। कहाँ बच्चों? गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद देखिए उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, अर्थात इसकी बात कर रहा है। तो ये इसका इस रेलवे जोन का मुख्यालय अर्थात उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर है बच्चों, जो राजस्थान की राजधानी है बच्चों। चलिए इसके बाद देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा बच्चों? तो दक्षिण पश्चिम ये होगा, अर्थात इसकी बात कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी राजधानी कहाँ पर? सॉरी बच्चों, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा हुबली। कहाँ होगा बच्चों? हुबली। हुबली कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप देखिए किसकी बात कर रहा है, इसके बाद कह रहा है दक्षिण पूरब रेलवे जोन। तो दक्षिण पूरब ये हो जाएगा बच्चों, दक्षिण पूरब रेलवे जोन। लेकिन आप भारत का नक्शा थोड़ा देखेंगे बच्चों, तो दक्षिण पूरब में ये ऐसे है नक्शा, तो ये समुंदर में चला जाता है, इसलिए इसके जोन कहाँ रख दिया गया है? कोलकाता में बच्चों। कहाँ रखा गया है? कोलकाता। तो दक्षिण पूरब का रेलवे जोन का जो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता, वहीं पर रखा गया है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए दक्षिण पूरब मध्य। तो आप अभी देखें कि ये पूरब वाले को शिफ्ट करके कोलकाता रख दिया गया है, इसलिए यहाँ तो कुछ है नहीं, इसलिए इसके मध्य का जरूरत पड़ा है बच्चों। लेकिन इनका मध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बीच वालों का, ठीक है। इसका मध्य है, अर्थात दक्षिण पूरब मध्य रेलवे जोन। ये आपका मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर में है बच्चों। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में है। बिलासपुर कहाँ पड़ेगा बच्चों? तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको दिया है पूर्वी तटीय। तो पूर्वी तटीय के बारे में समझने के लिए आप लोग देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ डायरेक्शन बना देते हैं इस तरीके से, तो ये आपका पूरब और ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो इधर का तट नीचे वाला दक्षिण को दिखाएगा, साउथ को, और इधर ईस्ट को दिखाएगा ना। तो ये कह रहा है दक्षिणी पूर्वी तटीय। तो ये पूरब साइड में समुद्र का जो तट है उसे पूर्वी तटीय कहते हैं। तो यहाँ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? पूर्वी तटीय का ये है भुवनेश्वर बच्चों, जो किसकी राजधानी है? तो किसकी राजधानी है बच्चों? ये राजधानी है उड़ीसा की। तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आप लोग देखिए कोलकाता मेट्रो। कौन सा बच्चों? कोलकाता मेट्रो। अभी यहाँ पर हमने तटीय दोनों देखा, तो ये पूर्वी तटीय तो कोलकाता कहाँ हो गया? भुवनेश्वर बच्चों। इसके बाद ये 18 नंबर देख लीजिए, दक्षिणी तटीय से दक्षिणी तटीय बोलते हैं। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में है बच्चों। अब ये जो पूछा जाएगा भारत का सबसे लास्ट में बनने वाला जोन का नाम बताइए, तो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन है बच्चों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम है। इसके बाद ये देख लीजिए कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय भी कोलकाता है बच्चों। इसके बाद उत्तर पूरब सीमांत। उत्तर पूरब सीमांत के बारे में समझिए, जो है डायरेक्शन देखे तो ये ऊपर वाले एरिया को उत्तर पूरब, तो ये उत्तर हो गया, ये पूरा हो गया। सीमांत मतलब ऊपर वाला एरिया। उत्तर पूरब सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय आपका पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। ये पड़ता है कहाँ पर? मालेगांव, गुवाहाटी। मालेगांव कहाँ है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में है बच्चों, ठीक है। तो उत्तर पूरब सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय गुवाहाटी बोले या मालेगांव, कोई ना कोई दिया रहेगा बच्चों। ये आपका असम में पड़ता है। क्लियर है बच्चों?
आइए अब आप लोग का डाटा जानकारी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं एमसीक्यू पर, ठीक है, प्रश्न और उत्तर पर। आइए पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए, कह रहा है भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? सॉरी बच्चों, यहाँ थी है, चलाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा कितना बच्चों? 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है बच्चों, आपको याद रखने के लिए हम बता देते हैं, ये चलाई गई थी महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मुंबई से। कहाँ से चलाई गई बच्चों? मुंबई से पुणे के बीच में ना, ठीक है, मुंबई से पुणे के बीच में। और ये जो चली थी ट्रेन, इसकी लंबाई कितनी थी? तो 34 किलोमीटर थी बच्चों, ठीक है। और ये किसके काल में चलाई गई? तो डलहौजी के काल में। और इस जो इंजन इसको खींच रहा था उसका क्या नाम था? फेरी क्वीन था बच्चों। और जो ट्रेन चल रही थी उसका नाम क्या था? क्या नाम था बच्चों? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट व्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बच्चों। दक्षिण मध्य, तो दक्षिण नीचे वाला हो गया, और दक्षिण मध्य, तो दक्षिण मध्य मतलब यही ना, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बताए थे आप लोग को बच्चों, कहाँ था? सिकंदराबाद, जो किस राज्य में पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है बच्चों? तो ये तो आप लोग के लिए आसान होगा, 18 रेलवे जोन है, अभी बता चुके हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन अर्थात बीच वाला कह रहा है, तो ये कहाँ था बच्चों? कर्नाटक के हुबली में था। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तटीय, तो तटीय में जब आपको ये बताया तो ये एक तट हो गया, एक तट ये हो गया, इसको बोलते हैं दक्षिणी तटी, इसको बोलते हैं पूर्वी तटी। तो पूर्वी तटी का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? भुवनेश्वर। कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग गौरपूर्वक पढ़िए, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य, देखिए पूरब में जाइए, उसका मध्य कह रहा है, तो कहाँ था बच्चों? हाजीपुर। कहाँ था? हाजीपुर, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए, दक्षिण पूरब मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूरब, तो ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया पूरब, मध्य रेलवे जोन। दक्षिण पूरब मध्य कह रहा है ना कि दक्षिण पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय बच्चों। मध्य तो अर्थात बीच वाला, बीच वाले कहाँ था? बिलासपुर बच्चों, जो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भूल जाते हैं बच्चे ज़्यादातर, इसलिए आप लोग इसको गौरपूर्वक याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, कह रहा है उत्तर पूरब सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर और पूरब, तो देखिए उत्तर ये है, पूरब ये है, तो उत्तर पूरब सीमांत रेलवे जोन बताए आपको कहाँ था बच्चों? गुवाहाटी, असम की गुवाहाटी में, जिसे मालेगांव जगह पर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम रेलवे शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ बच्चों? तो आप लोग को याद होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई बच्चों? तो बताइए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई बच्चों? तो यहाँ हुआ था 1905 में बच्चों ना, तो यहाँ तो दो दो डेट दे दिया है बच्चों, 1905, तो आप याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा मार्च में हुआ था, 1905 के मार्च महीना में हुआ था भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों? 1950 में। देखिए कहीं दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, आपके सामने लगा हुआ है, पढ़िए। कह रहा है भारत के सबसे लास्ट में बनने वाले रेलवे जोन का नाम क्या है? तो बच्चों बताइए, सीमांत वाले में बताए थे ना, पूर्वी सीमांत और दक्षिणी सीमांत। तो पूर्वी सीमांत बना था कि दक्षिणी सीमांत? दक्षिणी सीमांत सर कह देंगे दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। ठीक है, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है बच्चों? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड आप लोग देखिए बच्चों, गोरखपुर है। कौन है? गोरखपुर। सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया है, मुंबई रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड आपका मुगल सराय रेलवे स्टेशन है बच्चों। कौन सा है बच्चों? मुगल सराय रेलवे स्टेशन है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा बच्चों। इसका नाम बदल कर रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या रख दिया गया है बच्चों? इसका नाम बदल कर रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? तो भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम है ट्रेन 18 बच्चों। क्या नाम है? ट्रेन 18, या इसी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है बच्चों? वंदे भारत एक्सप्रेस। ये चलाया गया था 2018 में, इसीलिए ट्रेन 18 कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है बच्चों, ये कहाँ पर, ये जो आपका बना हुआ है ट्रेन है बच्चों, ये चेन्नई में बना था। कहाँ? चेन्नई के कोची में। ठीक है, चेन्नई में बना था, अर्थात तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास में बना था। ठीक है, यह भारत का पहला ऐसा ट्रेन है बच्चों जो इंजन रहित है। ये भारत का पहला ऐसा ट्रेन है जो इंजन रहित है। इसका अर्थ आप लोग समझिए, आप लोग जितनी भी ट्रेन देखे होंगे बच्चों, उसमें इंजन बाहर से लाकर जोड़ा जाता है बच्चों। जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है? जोड़ा जाता है बच्चों। लेकिन जो ये भारत का ये ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका इंजन बाहर से नहीं जोड़ा जाता है बच्चों, ऑलरेडी इसमें परमानेंट जुड़ा रहता है। इसीलिए भारत का ट्रेन इंजन रहित है बच्चों, अर्थात इस तरह के इंजन आके इसमें नहीं जुड़ते हैं, अर्थात ये परमानेंट इसका इंजन बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है बच्चों? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कौन सा बच्चों? तो ये गोरखपुर है बच्चों। गोरखपुर जो प्लेटफॉर्म है वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, बल्कि यह बच्चों विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है बच्चों। इसके बारे में समझिए, लंबा कैसे हो गया बच्चों ये इतना? तो ये क्या है कि जो आप लोग स्टेशनों पर देखते होंगे तो यहाँ कई सारे ट्रैक होते हैं स्टेशन पर ना बच्चों, लेकिन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आसपास में चौड़ाई में जगह न होने के कारण, क्या बच्चों? चौड़ाई में जगह न होने के कारण इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ा दिया गया है, जिससे क्या होगा, इधर से आने वाली ट्रेन इस पर कट कर यहाँ रुक जाती है, फिर इधर से ट्रेन मान लीजिए इस पर आ रही है और फिर इसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, फिर इधर से भी ट्रेन आएगा, तो अर्थात एक ही ट्रैक पर 3-4 ठो ट्रेनें खड़ी की जाती हैं। इसलिए ये क्या हुआ बच्चों, प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, आइए अब इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है, तो एग्जाम में याद रखिएगा बच्चों, इस ट्रेन की जो इस ट्रैक की लंबाई है अर्थात प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1366.33 मीटर है बच्चों। कितना है? 1366.33 मीटर लंबा है बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
आपको पूछा जा रहा है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए बच्चों। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है बच्चों विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है बच्चों? विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से चलकर कन्याकुमारी तक जाती है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है बच्चों। ठीक है, ये कुल कितनी लंबाई चलती है बच्चों? तो ये कुल लंबाई चलती है 4273 किलोमीटर। कितना चलती है बच्चों? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? तो विवेक एक्सप्रेस। ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। इसके द्वारा तय की गई लंबाई कितनी होती है? तो 4273 किलोमीटर बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है बच्चों? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? आप लोग देखेंगे इधर पश्चिम बंगाल में ऐसे बांग्लादेश इसकी गोद में बैठा हुआ है भारत के ना। ठीक है, तो ये बांग्लादेश से भारत के बीच में चलने वाली ट्रेन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर चलती है आपको मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस बच्चों। दोनों ही ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के लिए चलती हैं, अर्थात आंसर आपका हो जाएगा क्या बच्चों? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बच्चों, बी और सी दोनों। ये कहां से कहां तक चलती हैं बच्चों? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक चलती हैं बच्चों। कहां से कहां तक चलती हैं? बंधन एक्सप्रेस भी बांग्लादेश के ढाका से पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक, और बंधन एक्सप्रेस भी ढाका से कोलकाता तक चलती हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो पूछा जा रहा है भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे बच्चों? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे आसफ अली बच्चों। कौन थे? आसफ अली। भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम था आसफ अली। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे बच्चों? तो जॉन मथाई थे। ठीक है बच्चों, पूछा जाएगा भारत के प्रथम रेल मंत्री, ये प्रश्न आपको यही पूछा गया है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई हैं बच्चों। ठीक है, और इसी तरह अगर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री का नाम बताइए, तो ममता बनर्जी थी बच्चों। कौन थी? ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ। अगर प्रश्न पूछा जाता आपसे एग्जाम में क्या बच्चों कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री का नाम बताइए, आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है बंजो? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है बच्चों पीर पंजाल। कौन सी सुरंग है बच्चों? पीर पंजाल, जिसको किस नाम से जानते हैं? तो बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जानते हैं, बनिहाल। ठीक है बच्चों, बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? तो इसकी लंबाई आपका है 11.21 किलोमीटर। याद रखिएगा बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग का या सुरंग का कितनी लंबाई है? तो 11.215 किलोमीटर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे भारत की सबसे लंबी विद्युतीय रेलवे सुरंग कहाँ बनी? तो भारत की सबसे लंबी विद्युतीय रेलवे सुरंग बनी है बच्चों आपका कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ बनी है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी विद्युतीय सुरंग कहाँ बनी है? आंध्र प्रदेश के तिरुचिरापल्ली में बनी है बच्चों, आंध्र प्रदेश के तिरुचिरापल्ली में। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। तो रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को बच्चों। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सीरीज भी फिनिश हो गया बच्चों। आप लोग का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।